वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे सीटेट के सर्टिफिकेट नंबर में आपको क्या भरना है। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये चैनल वाला ये बता रहा है, ये चैनल वाला ये बता रहा है, आप ये बता रहे हैं, हम क्या करें बताइए। बिल्कुल फाइनल, अब ज़्यादा समय है भी नहीं फॉर्म भरने में, तो बात करेंगे इसी मुद्दे पर। सबसे ज़्यादा परेशान है सीटेट 2024 वाले, जिनका रिज़ल्ट अभी आया है कि वो क्या भरें। उनके पास ना ओरिजिनल मार्कशीट है ना सर्टिफिकेट है, तो क्या भरा जाए, क्या वो सर्टिफिकेट अपलोड करें। पूरी जानकारी मिलेगी, लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जिनके पास ऑलरेडी डिजी लॉकर में सर्टिफिकेट हैं, जिनका डॉक्यूमेंट आ गया है, जो पहले के सीटेट पास थे, ठीक है, 2024 वाले के पहले, तो उनको क्या भरना है बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा आपको चीज़ें। परेशान मत होइएगा, जो भी जानकारी दूंगा ऑथेंटिक दूंगा, तो वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों, सर्टिफिकेट नंबर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है सीटेट का, चाहे आप पेपर 1 के थ्रू 1 to 5 भरें, या यदि आप 6 to 8 का भरेंगे तो सीटेट पेपर 2 का भी आपसे सेम ऐसे ही जानकारी मांगेगा। अब सर्टिफिकेट नंबर को लेकर सबसे बड़ी बात यह है कि सर्टिफिकेट नंबर आपके सीटेट के सर्टिफिकेट पर होता ही नहीं है। डिजी लॉकर में सीबीएसई सीटेट के 2 डॉक्यूमेंट देता है, एक सर्टिफिकेट और एक मार्कशीट, जिनका रिजल्ट अभी 15 फरवरी को आया है। आपका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो डिजी लॉकर में लगभग 15 दिन बाद आएगा, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपको ये सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएंगे। कैसे आपको फॉर्म भरना है आगे बात करेंगे। फिलहाल जिनका सर्टिफिकेट मार्कशीट आ गया है, तो यदि आप सीटेट एग्जाम पास होते हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट भी होगा और एक मार्कशीट भी सीबीएसई आपको देता है। फिलहाल फॉर्म में सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, ये है सर्टिफिकेट जो आपके सामने है। यहाँ पर देखिए कहीं पर भी कोई सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, ना ही कोई सीरियल नंबर है, बस आपका एक रोल नंबर है, बाकी आपकी बेसिक जानकारी है और कुछ भी नहीं है। एग्ज़ाम किस दिन हुआ था वो जानकारी यहाँ पर है, किस दिन रिजल्ट आया था वो यहाँ पर दिया गया है। तो सर्टिफिकेट नंबर जैसा कुछ भी होता नहीं है, तो आप सर्टिफिकेट नंबर फिल कर ही नहीं सकते। अब देखते हैं मार्कशीट। ये है मार्कशीट। मार्कशीट में हालांकि आपको देखने को मिल जाएगा एक सीरियल नंबर। सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर भी कुछ नहीं होता है, लेकिन सीरियल नंबर यहाँ पर जरूर है, रोल नंबर यहाँ पर भी है और अन्य जानकारी यहाँ पर है। टोटल आपने कितने मार्क्स पाए और ये वाला जो डेट है यही आपके मार्कशीट पर प्रिंटेड होता है और यही डेट आपको इशू डेट में सेलेक्ट करना है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 30/7/2019 यहाँ पर है और इसी दिन आपका रिजल्ट भी डिक्लेयर हुआ था। जो ये सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट पर रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होता है। ये बात क्लियर हो गई। अब सर्टिफिकेट नंबर का क्या करें, क्योंकि फॉर्म में तो ये यही मांग रहे हैं। इसका जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार फॉर्म भर सकता है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए। तो जनवरी 2024 वाले भी फॉर्म भर सकती हैं, आप एलिजिबल हो गए हैं, क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि अपीयरिंग अलाउ नहीं है और आपकी जो सभी एलिजिबिलिटी है वो 23 फरवरी से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो आपका भी कंप्लीट हो गया है। लेकिन यहाँ पर आगे ये क्या कह रहे हैं कि फॉर्म भरते समय जो सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं वो प्रमाण पत्र या अंक पत्र का सीरियल नंबर भरेंगे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल गया सीरियल नंबर का, वो भी आप प्रमाण पत्र का भी भर सकते हैं, यानी कि सर्टिफिकेट का भी आप सीरियल नंबर भर सकते हैं या अंक पत्र का भर सकते हैं। सर्टिफिकेट पर कोई सर्टिफिकेट नंबर तो है नहीं, लेकिन वहाँ पर सीरियल नंबर भी नहीं है, लेकिन आपके मार्कशीट पर सीरियल नंबर जरूर है। तो सिंपली आपको अपने मार्कशीट का ये वाला जो सीरियल नंबर है अपने फॉर्म में भर देना है, जिनका मार्कशीट इशू हो गया है डिजी लॉकर में, ठीक है। इशू डेट में आपका जो डेट यहाँ पर शो होगा वो डेट आप फिल करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। सर्टिफिकेट नंबर में सीरियल नंबर, इशू डेट में जो डेट मैंने आपको दिखाया या जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। अब अपलोड करने को लेकर भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है अपलोड सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट, तो ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपका सर्टिफिकेट भी आया है डिजी लॉकर में, यदि आप पास हुए थे सीटेट, तो आप अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट ही मांग रहे हैं। लेकिन जो लोग अपनी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करके फॉर्म भर रहे हैं वो भी बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो भी आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, डिजी लॉकर में सीबीएसई ने ही भेजा है। और मार्कशीट तो मेरे हिसाब से और ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मार्कशीट पर ही आपका सीरियल नंबर है। जो डिटेल आप यहाँ पर भर रहे हैं यानी कि सीरियल नंबर, वो आपके मार्कशीट पर ही है, तो मार्कशीट अपलोड करें ज़्यादा बेहतर होगा, मेरा ये मानना है। क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर अपलोड करेंगे वो बीपीएससी के पास पहुँचेगा। डीबी के समय सिर्फ वही चीज़ें चेक होती हैं। जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर रहे हैं वहीं पर आपका सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर आपने यहाँ पर भरा ही है, इशू डेट जो आपने भरा वो आपके डॉक्यूमेंट पर है ही, कहीं से कोई दिक्कत होगी ही नहीं। लेकिन यदि आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड किया, सीरियल नंबर आपने मार्कशीट वाला भरा, तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा परेशानी देखने को मिलेगी,
क्योंकि सर्टिफिकेट पर भी आपका रोल नंबर है, मार्कशीट पर भी आपका रोल नंबर है, वहाँ से चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी। जो जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं उनको पूरा मौका दिया जाता है, आप अपनी एलिजिबिलिटी को सिद्ध करिए। ऐसा नहीं है कि छोटी सी गलती आपने की तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो कोई गलती है ही नहीं, आप सर्टिफिकेट अपलोड करें या मार्कशीट अपलोड करें, आपके ऊपर ही ये डिपेंड करता है। क्योंकि बिहार में SC ST को 75 नंबर पर ही अलाउ किया जाता है, उनके पास सर्टिफिकेट होगा नहीं, वो तो मार्कशीट से ही फॉर्म भरेंगे। बिहार की सामान्य वर्ग की महिला को 82 पर ही अलाउ है, वो भी अपनी मार्कशीट से ही फॉर्म भरेंगी। बात को आप समझिएगा। तो जब कुछ लोग मार्कशीट एलिजिबल हैं, तो जिनके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों है तो वो भी मार्कशीट से फॉर्म भर सकता है, क्या दिक्कत होगी? आप खुद बताइए। आपके ही सामने किसी बच्चे का DV हो रहा होगा उसकी मार्कशीट से ही, तो आपको क्यों ज़बरदस्ती कहेगा कि आप अपना सर्टिफिकेट ही यहाँ पर अपलोड करते तो सही रहता, आपने क्यों मार्कशीट अपलोड की है? तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल बात को आपने क्लियरली समझ लिया होगा। अब बात कर लेते हैं CTET जनवरी 2024 वाले छात्रों का, जिनका एग्ज़ाम 21 जनवरी को हुआ और रिज़ल्ट 15 फरवरी को आया। तो इशू डेट में आप 15 फरवरी सेलेक्ट करेंगे, जिस दिन आपका रिज़ल्ट आया है। अपलोड आप क्या करेंगे? अपलोड को लेकर आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि आपका जो रिज़ल्ट है CTET की वेबसाइट पर इंटरनेट कॉपी आपको वही अपलोड करना है। PDF फॉर्मेट में आप उसे 100 KB का फाइल बनाएंगे, 100 KB या उससे कम, और उसे आप अपलोड करेंगे। हालांकि अपलोड आपको सर्टिफिकेट करना होता है, लेकिन आपके पास है ही नहीं, और 23 फरवरी तक सर्टिफिकेट इशू भी नहीं होगा। आप चाहें तो वेट कर सकते हैं, आपका फैसला होगा। लास्ट समय में वेबसाइट में भी दिक्कत होती है, सर्वर में प्रॉब्लम आने लगती है जैसे जैसे अंतिम तिथि नज़दीक आती है। नॉर्मली 15 दिन के आसपास लगता है CBSE को सर्टिफिकेट इशू करने में, तो वो डिजिलॉकर में आपका 15 दिन के बाद ही लगभग शो होता है। 15 फरवरी को रिजल्ट आया, 15 से 23 एक सप्ताह का समय है, इसमें आपका डिजिलॉकर वाला सर्टिफिकेट नहीं आ पाएगा। तो आपको यहाँ पर अपना रिजल्ट ही CTET की वेबसाइट वाला अपलोड कर देना है, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को लेकर। तो सर्टिफिकेट नंबर आपके पास है नहीं, सीरियल नंबर आपके पास है नहीं, तो ये दोनों चीज़ें तो आप भर ही नहीं सकते। और आपको कुछ ना कुछ भरना भी होगा, क्योंकि यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। स्टार यानी कि बिल्कुल कंपलसरी है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर अपलोड करना ही होगा, नहीं तो आप फॉर्म ही नहीं भर सकते। या तो फिर आप फॉर्म ही ना भरें कि हमारे पास तो डॉक्यूमेंट है नहीं, सर्टिफिकेट है नहीं, तो हम कैसे अपलोड करें, हमारे पास सर्टिफिकेट नंबर है नहीं तो हम कैसे लिखें, सर्टिफिकेट का इशू डेट है ही नहीं तो हम क्या करें। तो ऐसे तो फिर आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे, आप सीधे सीधे बाहर हो जाएंगे। कंपटीशन में उतरने से पहले ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें आप देखिए कि बेस्ट आपके लिए क्या ऑप्शन है, उसके आधार पर फॉर्म भरिए, लगकर तैयारी करिए, एग्जाम दीजिए। DV में जब होगा तो देखा जाएगा, ठीक है। तो इशू डेट में रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट यानी 15 फरवरी। अपलोड सर्टिफिकेट में आप इंटरनेट वाला सर्टिफिकेट अपना यानी जो रिजल्ट आपका है वही अपलोड करेंगे। आपके रिजल्ट पर आपका रोल नंबर है, जब तक DV होगा तब तक डिजिलॉकर में आपके डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, उस पर भी आपका रोल नंबर होगा, उससे वो वेरीफाई कर लेंगे, ठीक है। यदि वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है तो आपको समझाना होगा कि जब फॉर्म भरा जा रहा था उस समय हमारे डिजिलॉकर में सर्टिफिकेट नहीं आए थे, लेकिन मेरा रिजल्ट आ गया था तो मैं एलिजिबल हो गया था, इस वजह से मैंने रिजल्ट कॉपी को ही यहाँ पर अपलोड कर दिया। एस्टेट में वेब कॉपी से फॉर्म भरा जाता है कि नहीं भरा जाता है, जो लोग जान रहे होंगे उनको पता होगा। माध्यमिक उच्च माध्यमिक में पिछली बार भी इंटरनेट कॉपी से रिजल्ट भरा गया था, क्योंकि उनका ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया था। अब जाकर उनके सर्टिफिकेट बट रहे हैं। नोटिफिकेशन में भी मैं आपको दिखा दूं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर एस्टेट 2023 के बारे में बताया गया है कि जिनके पास ओरिजिनल अभी सर्टिफिकेट नहीं है वो रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSEB यूनिक ID नंबर यानी कि जो वेब कॉपी है उसी के डिटेल से ही अपने फॉर्म को फिल करेंगे। और जो निर्गत तिथि है यानी कि एस्टेट सर्टिफिकेट का जो निर्गत तिथि है उसके स्थान पर आप रिजल्ट प्रकाशन की तिथि भर दीजिए, जिस दिन आपका रिजल्ट इशू हुआ है। वही चीज़ तो मैं आपको बता रहा हूँ CTET में। चलिए, सर्टिफिकेट नंबर की जगह अब आप क्या भर सकते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप यहाँ पर रोल नंबर भर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर NA भर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों में से मैं कुछ भी एक बताऊँगा तो कुछ लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में लगेंगे मेरे अगेंस्ट में लिखने। अगर मैं बोल दूं आपको रोल नंबर लिखना है तो कुछ लोग कहेंगे कि रोल नंबर क्यों आप लिखवा रहे हैं, यहाँ पर तो सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं है, तो ऐसे में हमें NA लिख देना चाहिए, नॉट अवेलेबल या नॉट एप्लीकेबल। चेयरमैन साहब ने भी पिछली बार ये सुझाव दिया था कि जिनके पास सर्टिफिकेट नंबर नहीं है वो NA लिख कर भर दें। और यदि मैं यहाँ पर कहूँ NA लिखना है तो कुछ लोग कहेंगे नहीं NA आप क्यों लिखवा रहे हैं, रोल नंबर तो हमारे पास है ही।
तो मैं आपको बिल्कुल सीधा सीधा 2 ऑप्शन दे देता हूँ, ठीक है। दोनों में से कुछ भी आप कर लीजिए, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। कम से कम आप एग्ज़ाम देंगे, डीवी में जाएंगे और आप बाहर भी नहीं होंगे, आप ये मेरी बात मान लीजिए। आप यहाँ पर अपना रोल नंबर भर दीजिए या NA भर दीजिए। यदि मैं फॉर्म भर रहा होता, यदि मेरा रिज़ल्ट 15 फरवरी को आया होता सीटेट 2024 का, तो मैं क्या करता, मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ पर NA लिखता, ना कि अपना रोल नंबर लिखता। क्योंकि जो डिटेल मांग रहा है वो मेरे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नॉट अवेलेबल। क्योंकि मेरा मानना है कि यदि इनको यहाँ पर रोल नंबर लिखवाना होता तो ये यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर ना लिखकर सीधे सीधे यहाँ पर रोल नंबर मांग लेते। सर्टिफिकेट नंबर इनके मांगने का मकसद ये है कि जिनके डिजिलॉकर में सर्टिफिकेट आ गए हैं वही फॉर्म भरे। बिल्कुल मैं ये बात समझ रहा हूँ, इसी वजह से ये सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं। नोटिफिकेशन में भी जो सीटेट संबंधी जानकारी दी गई है, लिखा गया है कि सीटेट उत्तीर्ण उम्मीदवार प्रमाण पत्र या अंक पत्र का सीरियल नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो उत्तीर्ण उम्मीदवार आप हों, प्रमाण पत्र या अंक पत्र का सीरियल नंबर हो तो आप फॉर्म भरेंगे, लेकिन जब नहीं है तो हम छोड़ तो देंगे नहीं इतना बड़ा मौका, ठीक है। तो आप चाहे रोल नंबर भर लीजिए, NA भर लीजिए। इशू डेट में आप रिजल्ट, प्रकाशन का डेट, अपलोड PDF में आप सीटेट वाला रिजल्ट जो वेबसाइट पर फिलहाल शो हो रहा है वो डालिए, फॉर्म भरिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।